आपको निकाल देना है कि ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता कितनी होगी। तो समतुल्य का मतलब होता है कि सबको नहीं, एक को देखना चाहते हैं, यानी सबको हटा एक पे लगा। जिस टर्मिनल के बीच में समतुल्य धारिता आप देखना चाहते हैं वो टर्मिनल पर अनेक संधारित्र नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक हो, क्योंकि समतुल्य संधारित्र एक संधारित्र का वैल्यू होता है, अनेक संधारित्र का वैल्यू नहीं होता है। तब इसको हम लोग 1 by 1 करके हटाएंगे। अब हटाने के लिए आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि आपका सर्किट कब सीरीज में है और कब पैरेलल है। अब पहचानने के लिए आपको टेक्निक पता है कि एक बिंदु पर 2 को दिखाई दे तो सीरीज बोल दीजिए, और 2 बिंदु के बीच में सभी दिखाई दे तो पैरेलल बोल दीजिए। यही 2 टेक्निक है। अब इसके अलावा भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो तार के प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल समान ले लीजिए। 3 टेक्नोलॉजी आपके पास है, वो तीनों का प्रयोग करो, एकदम गारंटी आप पहचान लोगे कि सीरीज है कि पैरेलल। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर टर्मिनल पर जांच नहीं करना है। यहाँ पर देखा एक बिंदु है, इस बिंदु पर 3 गो है, ये गो है 3 गो है, तो आगे बढ़ जाना। हाँ, शुभ संकेत नहीं है। एक बिंदु पर 3 गो हो जाना शुभ संकेत नहीं है, मतलब सीरीज पैरेलल कुछ कहें तो फंस जाएंगे। आगे बढ़िए, देखते हैं, खोजेंगे तो मिलेगा। यहाँ पर चेक करो, यहाँ भी के गो है, 3 गो है, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर चेक करिए, के गो मिल गया, 2 गो मिल गया, सीरीज तो कर सकते। यानी एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर यहाँ पर जो जुड़ा है वो सीरीज प्रोसेस में। तो आपने पहचान लिया तो आप करो क्या, जिसको आप पहचान लो, ठीक है ना, उसको बाउंड्री में ऐसे करो। ये दोनों हमारा कौन सा क्रम है, सीरीज। और यहाँ लिख दो सीरीज, क्या लिख दो, सीरीज। और सीरीज लिखते ही आप सीरीज के लिए फार्मूला देखो, तो सीरीज में है और 2 गो है, ये गो है, तो ये दोनों को पहले हटाएंगे तो इसके जवाब में एक सी इक्विवेलेंट लाएंगे, और यह सी इक्विवेलेंट किसके बीच में होगा, ये बाउंड्री के लिए 2 गो के लिए, किसके लिए होगा, 2 गो के लिए। तो सी इक्विवेलेंट सीरीज में है, 2 गो है, फार्मूला क्या लगा दें, C1 × C2 बटा C1 + C2। यहाँ फार्मूला लगा देंगे, C1 × C2 बटा में C1 + C2। C1 कितना रखेंगे, 4 × 4 बटा में 4 + 4, मिलता 2 आएगा। अब देखिए, जो बाउंड्री के अंदर है उस फिगर को डिलीट करो, बाहर जो है उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करो। इसमें सबसे बड़ी चैलेंज यही है, आपको चित्र को बार बार रिपीट करना है और एकदम शालीनता से रिपीट करना होगा। रिपीट कौन सा चित्र होगा, जो बाउंड्री से बाहर है उसको हम दोबारा डायग्राम बनाएंगे, और जो बाउंड्री के अंदर है उसको हटा देंगे, उसके जवाब में जो आया है वो जोड़ेंगे। तो बाउंड्री के अंदर जो था उसके जवाब में कितना आया है, 2 माइक्रोफैराड। बाउंड्री के बाहर जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करिए, दोबारा बनाइए, तो बाउंड्री के बाहर जो है उसको दोबारा बनाएंगे। तो एक डायग्राम ये वाला दिख रहा है, ये वाला, फिर एक डायग्राम इधर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कौन, ए, और यहाँ पर दिख रहा है एक डायग्राम इधर दिख रहा है, और यहाँ पर कौन दिख रहा है, देखकर बताओ, बी। स्मूथ वर्क है, बच्चे क्यों इसमें गलती करते हैं उनको समझ में नहीं आता। आज के बाद गलती मत करना, नियम से काम करने वाले कभी गलत नहीं करते। आप बताइए, यहाँ से तार थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, ऐसे तार थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, ये तरवा भी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत। अच्छा, कोई चीज हम काटते हैं और इस भाव से काटते हैं कि यहाँ पर थोड़ा जुड़ना भी, तो तरवा छोड़ के काटते हैं, लोकल लाइफ में नहीं। अब यहाँ से मान लो
कि हम कोई तार को कट कर रहे हैं, अब तक तार को कट कर रहे एकदम सटा के काट दिए तो जोड़ेंगे कहाँ, थोड़ा हटा के काटते हैं ताकि हम लोग बचे हुए हिस्से में छील छाल करके तार को क्या कर सके, बढ़िया से जोड़ सके। लोकल काम नहीं, सटा के काट दोगे तो वहाँ जोड़ोगे कैसे, थोड़ा बहुत छोड़कर। तो वही बतिया हम यहाँ किए हैं, क्या किए हैं, थोड़ा तार छोड़ दिए ऊपर से काट। अब यहाँ पर तार छूटा हुआ है क्या, तो बताओ, एक हिस्सा यहाँ पर कटा हुआ है, एक हिस्सा यहाँ पर कटा हुआ है क्या, अब एक हिस्सा यहाँ पर कटा हुआ है। अच्छा, जो कटा हुआ है एक पॉइंट अब एक पॉइंट देख रहे हो ना कटा हुआ है, इस पॉइंट पर कितने मान आकर के जुटेंगे, 2 माइक्रो फराड। जो आपने लाया है वो यहाँ ला करके ऐड कर दो, ये 2 माइक्रो फराड, ये वाला 2 माइक्रो फराड, अरे 2 माइक्रो फराड है ना, 2 माइक्रो फराड, अभी कितना है 2 माइक्रो फराड। आपने चित्र को दोबारा बनाया, केस 1 में चित्र है, केस 1 या स्टेप 1, स्टेप 1 पहला चरण स्टेप 1। अभी दोबारा चित्र आप देख रहे हैं कि कौन सा है, स्टेप 2 है, कौन है, स्टेप। अब बताओ ये दोनों को ध्यान से देखो कौन सा क्रम में पैरेलल है, क्यों कह रहे हो कि पैरेलल है, तो देखो 2 बिंदु के बीच ऊपर वाला भी जुटा और यहाँ पर अगर आप 2 बिंदु ले लो, एक बिंदु ई, एक बिंदु ई, ये वाला भी यहाँ जुटल है, अब वाला यहाँ भी जुटल है, ये दोनों कौन से प्रोसेस में, पैरेलल ही, कौन सा है। आप पहचान लो तो इसको बाउंड्री जरूर करो, तो यहाँ पर आपने पहचान लिया कि ये दोनों कौन सा क्रम में पैरेलल है, तो ऐसे डॉटिंग लाइन से बाउंड्री खींच लो और यहाँ पर लिख लो पैरेलल, क्या लिखो, पैरेलल। अब पैरेलल होता है तो पैरेलल के लिए साधारण जोड़ हो जाता है, तो C इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 माइक्रो फराड। अच्छा, जो चित्र बाउंड्री से बाहर है उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, तो बाउंड्री से बाहर तो एक इधर दिख रहा है, किधर दिख रहा है, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, तो इसका नया डायग्राम आपको रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, एक इधर अब एक इधर कंस्ट्रक्ट कर लिया, यहाँ पर A और यहाँ पर B, ये कितना है 2 माइक्रो फराड, यहाँ भी कितना है 2 माइक्रो फराड है ना। अब देखो यहाँ पर कटा हुआ है, यहाँ पर कटा हुआ है ना, यहाँ कटल है, कटल है, बताओ जहाँ कटल है वहाँ पर कितना जोड़ेगा, 4 जोड़ देना। यहाँ पर से काट लिया गया और यहाँ पर से काट लिया गया, यहाँ पर कटे हुए हिस्से पर कितना वैल्यू अब जोड़ा जाएगा, 4 माइक्रो फराड। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 4 माइक्रो फराड। अभी आपका संभवतः तीसरा चित्र है, कौन सा चित्र है, तीसरा चित्र है, तो यह स्टेप 3 हो जाएगा, यह स्टेप क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर तीसरा चित्र, तीसरा स्टेप, स्टेप 3। अब बताओ यहाँ पर एक बिंदु पर के वो दिख रहा है, 2 को दिख रहा है ना, यहाँ एक बिंदु पर के वो दिख रहा है, सीरीज है। अरे सीरीज की पहचान यही था, एक बिंदु पर 2 को दिखाई दे सीरीज। तो यहाँ पर देखें तो ये दोनों आपस में सीरीज, यहाँ देखें तो ये दोनों आपस में सीरीज, यानी तीनों ही आपस में सीरीज। तो पहचान लिए बाउंड्री खींचो, ऐसे आप इसको बाउंड्री में ड्रॉ करो। अब बताओ सीरीज में है तो सीरीज में तो उल्टा जोड़ होता है, कैसा होता है, उल्टा जोड़। अब उल्टा जोड़ के लिए फार्मूला 1/C1 + 1/C2 + 1/C2। इसमें कोई खास चीज भी दिख नहीं रहा है, 2 को बराबर है वो डिफरेंस है। अगर बराबर सब दिखता तो C/n कर देते, लेकिन सब तो बराबर नहीं है, इसलिए हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, फार्मूला ही लगाना होगा।
फार्मूला ही क्या करना होगा, लगाना। इसके लिए तो आपके पास फार्मूला लगाना ही होगा, तो फार्मूला लगाइए 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 और यहाँ लिख दो सीरीज। क्या लिख दो, सीरीज। अब फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करो तो ए वो आएगा। अच्छा ए वो आएगा तो यहाँ पर जुड़ जाएगा ए और बी पर जो भी आ जाए। तो बताओ ए और बी पर आपको ए को दिखाई देगा, ए को दिखाई देगा ना, ये तीनों भी जाएगा तो इसके जवाब में कितना आएगा, ए को आएगा। और जिन दो टर्मिनल के बीच में आपको समतुल्य धारिता पूछा था, उन दोनों टर्मिनल पर आप एक ही देखना चाहते थे, जो एक वो आया है वही समतुल्य आंसर, वही उसका कंप्लीट क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको आप लोग मन में सॉल्व कर सकते हैं क्या, 1/4 या 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/4, 1/2 जोड़ 1/2 1 हो गया। अब फिर इसमें जुड़ा 1/4 तो हो गया कितना 5/4, कितना हो गया। अब 5/4 तो 1/c इक्विवेलेंट आया है ना, ये क्या आया है, मन में कैलकुलेशन करना जानते हो, मन में कैलकुलेशन कर रहे हैं। अरे ऐसे हो रहा देखो यहाँ कैलकुलेशन पर कोई ध्यान नहीं, 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/2। देखो c1 को कितना मान लिए 2, फिर कितना c2 को कितना मान लिए 4 और c3 को कितना मान लिए। अब देखो तुम ही लोग बता 1/2, अब 1/2 जुटेगा तो 1 होगा। अब 1 में 1/4 जोड़ोगे तो 5/4 होगा। अब 5/4 होगा तो 1/c इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/c इक्विवेलेंट आ गया 5/4, तो c इक्विवेलेंट कितना हो गया 4/5। यानी अब यहाँ से तीनों हटेंगे, अब इसके जवाब में एक कैपेसिटर आएंगे, अब उस कैपेसिटर का वैल्यू कितना होगा 4/5, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना। इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने की सबसे बड़ी चैलेंज यही होती है कि स्टेप बाय स्टेप काम करना, जितना फिगर उतना स्टेप। ये जरूर करना, एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाए ना तो जितना बार फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ा है उतना ही बार आप स्टेप भी लिखा करें, बन जाएगा। अब इस टाइप का आइडिया यही है, आपका प्रॉब्लम कोई भी रहे आइडिया बदलने वाला नहीं, इसी तरह से आपको काम करना होगा। तेजी से इसको उतारिए। अब ए को दिखाई दे रहा है तो वही आपका आंसर है, वही आपका क्या है आंसर। यानी ए और बी के बीच में सब के सब हट गया, ए और बी के बीच में सब के सब हट गया। अब इसके स्थान पर ऐसे समझ रहे हो क्यों थोड़ा थोड़ा तार छोड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर ला करके वैल्यू जोड़ेंगे। अब इस वैल्यू का वैल्यू कितना होगा बताओ, इस कैपेसिटर का वैल्यू कितना होगा 4/5 माइक्रोफैराड। आंसर हो जाएगा C इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी, इसके बीच में C इक्विवेलेंट A और B के बीच में कितना हो जाएगा 4/5 माइक्रो। C इक्विवेलेंट AB के बीच में कितना आया 4/5 माइक्रोफैराड। यही आपका आंसर। काम ऐसे करना है, काम कितना भी कठिन हो काम ऐसे करना है।
ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और हम करके दिखा देते हैं। या तुम लोग कर सकते हैं तो और बढ़िया। सवाल में वही स्वरूप है, ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता चाहिए। सवाल वही है, ए और बी के बीच में क्या निकालना है? समतुल्य धारिता। इसमें आपको गुना भाग के थोड़ा ज्यादा सावधानी से करना है। ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता निकालना है। ये सवाल टर्मिनल से तो चलना नहीं, बताओ कहाँ से चले ताकि हमको कुछ रास्ता मिल जाए। कहाँ से चलोगे बताओ। यहाँ पर चेक किया तो एक बिंदु पर क्या दिख रहा है? कुछ नहीं कर सकते। नीचे भी वही हाल, यहाँ भी वही हाल, यहाँ भी वही हाल। यहाँ देखो एक बिंदु पर के को सीरीज मिल गया, फिर यहाँ भी देखो एक बिंदु पर के को सीरीज मिल गया। यानी ये तीनों आपस में क्या है? सीरीज है। अगर ये बात आपने पता कर लिया, इसको आप बॉक्स में डाल दो। अब यहाँ पर लिख दो सीरीज। क्या लिख दो? सीरीज। अब सीरीज में है तो आप बताओ, सबका सब एक वैल्यू है ना? सबका सब एक वैल्यू है तो एक वैल्यू पकड़ो और नंबर से भाग दे। तो एक वैल्यू कितना पकड़ ले? सी इक्विवेलेंट बराबर सी बटा ए। बड़ा आसान सा कैलकुलेशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100/3 यानी कितना? 2 माइक्रोफराड। अब इसके बाद क्या करना है बताइए? इसके बाद ये वाला जो बाहर वाला डायग्राम है दोबारा बनाना पड़ेगा। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। ये क्या हो गया? स्टेप 1, पहला स्टेप। बाहर वाला डायग्राम दोबारा बनाओ। बाहर वाला डायग्राम दोबारा बनाइए। इसका सबसे बड़ा पेचीदा काम यही है कि चित्र को बार बार बनाना पड़ता है। देखो तो ये वाला हिस्सा हमने एकदम दोबारा बना दिया। ये कितना था? अभी ये वाला कितना था? 2 माइक्रोफराड। यहाँ पर कितना है? 4 माइक्रोफराड। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर टर्मिनल, यहाँ पर टर्मिनल। जहाँ से काटे हो वो वाला हिस्सा यहाँ पर है ना? देख लो यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब इस कटे हुए हिस्से पर कितना वैल्यू ऐड होगा? 2 माइक्रोफराड ऐड होगा। तो कटे हुए हिस्से पर आप 2 माइक्रोफराड ऐड करो।
आप देखकर बताओ ये दोनों कौन से प्रोसेस में पैरेलल दिख रहा है ना। बस हिम्मत करके काम करना है, आपको आंसर तक जाने से कोई नहीं रोकेगा। इसको हम क्या लिखें? पैरेलल। क्या लिखें? अब पैरेलल है तो साधारण जोड़, पैरेलल है तो साधारण जोड़, तो 2 और 2 4। तो सी कोवेलेंट बराबर यहाँ पर कितना है? 2 जोड़ 2 बोले तो बाउंड्री से बाहर जो चित्र है दोबारा बनाना पड़ेगा। तो बाउंड्री के बाहर चित्र को रिकंस्ट्रक्ट करो। ये स्टेप सेकंड हो गया ना। जितना आप चित्र बना रहे हो उतना ही स्टेप भी लिखो। स्टेप सेकंड ये दूसरा चित्र। स्टेप 3 में आइए, ये वाला चित्र अलग बनेगा, इसको अलग करो। यही ना है, देखो तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ दिख रहा है क्या? पूरा पार्ट हमने वहाँ दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। बताओ कितना कितना है? 3 माइक्रोफराड यहाँ, 3 माइक्रोफराड यहाँ, 4 माइक्रोफराड। यहाँ कितना है? 2 माइक्रोफराड। और यहाँ कितना है? 2 माइक्रोफराड। यहाँ पर टर्मिनल कौन? ये यहाँ टर्मिनल कौन? 20। और यहाँ से आप काट के हटाए हो, देख लो कहाँ से काट के हटाए हो? इस हिस्से पर कटा है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ दिख रहा है। फिर इस हिस्से पर कटा है ना, यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पर कटे हुए हिस्से पर कितना जुटेगा? 4 माइक्रोफराड जुटेगा। यहाँ पर हम जोड़ देंगे 4 माइक्रो। अब इसके आगे का काम आप खुद कर सकते हो क्या? हो जाएगा? बताओ, एक बिंदु पर 2 को सीरीज, एक बिंदु पर 2 को सीरीज, फिर हटेगा, फिर जुटेगा, फिर पैरेलल, फिर सीरीज। ऐसे कब तक करना है? जब तक सारे के सारे हट करके एक ना बन जाए। अब जो एक वो आएगा, लास्ट रिजल्ट जो आएगा, दैट विल बी आंसर। वही आपका क्या होगा? काम ऐसे करना है। देखो, काम बड़ा हो सकता है, कठिन नहीं। अब ये बड़ा होने का भी पीछे कारण है कि इसमें चित्र को बार बार ड्रॉ करना पड़ता है। अच्छा, चित्र को ड्रॉ करना भी है और आपको ध्यान रखना है अपने यूनिटी पर। एकदम एक ऐसा चीज बनाओ जो यूनिक दिखाई दे। जैसे बाउंड्री खींचना, उसके सामने उसका इंट्रोडक्शन लिखना और त्वरित उसका सूत्र लगाना, ये सब यूनिक होंगे जो आपकी कॉपी को यूनिक बना देगा। क्योंकि कोई ऐसा बाउंड्री खींच करके काम नहीं करेगा। इतना चैलेंज कर देता हूँ मैं, बाउंड्री खींच करके और पूरी तरह से चैलेंज करते हुए, स्पष्ट करते हुए, यह सीरीज ही है। एकदम स्टेप बाय स्टेप आपने एकदम डिसिप्लिन से काम किया है तो आंसर गलत हो ही नहीं। ठीक है ना? ऐसे बनाना होगा तो आपको इसके आगे बनाने की जिम्मेवारी हम चाहेंगे कि खाली सवाल आपके मन में होना चाहिए। सवाल उतार लो और सवाल उतारने के बाद इससे घर पर अपने से बनो। पूरा स्टेप समझ में आ गया है ना? पूरा स्टेप, केवल सवाल उतारिए, ये सब स्टेप मत उतारिए। सवाल उतारिए और सवाल उतारने के बाद सब कुछ अपने घर से बना कर आइए। देखना है गलत बनेगा बिल्कुल नहीं मारेगा, कोशिश नहीं होगा बिल्कुल नहीं। गलतियां करना तो एक सीखने का एक क्रम है कि सीख रहे हैं, गलती कर रहे हैं मतलब सीख रहे हैं। लेकिन तुम अगर बना ही नहीं रहे हो तो सीखने का प्रयास भी नहीं कर रहे। ये काम आपको नहीं करना है, गलती सही लेकिन बना कर जरूर आना सब। ठीक है ना? सवाल उतार लो के आइडिया बता दिए कैसे काम करना है।
इसी तरह के लिंक में आपको इनफाइनाइट नेटवर्क दे देंगे। क्या दे देंगे? तो अगर यहाँ तक लिमिटेड नेटवर्क है ना, इसमें लिमिटेड नेटवर्क है, सीमित है, कौन है? सीमित है। कुछ नेटवर्क ऐसा होगा कि अनंत तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक। अब उसका सलूशन पूछेगा तो हो जाता है कॉम्पिटिशन लेवल, उसको भी बताएंगे। इनफाइनाइट सर्किट के लिए भी बताएंगे। प्रश्न कर लिए? प्रश्न उतार दो। एक ये वाला बनाइएगा और एक और दे रहे हैं। घर पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ज्यादा जरूरी। सवाल उतार लिए? चलिए काम को हम दे रहे हैं, घर पर और बनाना। असाइनमेंट भी आपको दे देंगे जल्दी। अरे PDF फाइल करो। आवाज नहीं जा रही है? नहीं उतारा? और इससे बैठ नहीं ना सवाल था। सवाल क्यों उतारो? ये सब मत उतारो, ये सब मत उतारो, ये सब अपने से बना। सवाल नहीं रहा, बनाने का उपाय बता दिए, समझ बता रही। ये दूसरा सवाल, दो सवाल